From this podcast, we are starting our new series of history, जिसमें हमारा अभी जो बेसिक फोकस है वो है टाइमलाइन को समझना। टाइमलाइन क्या होती है, ठीक है, टाइमलाइन क्या बताती है। सो द लाइन डिस्प्लेइंग द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड टाइमलाइन, ठीक है। वह लाइन जो क्या कर रही है, इवेंट्स को डिस्प्ले कर रही है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो क्या बताती है, वो क्या होती है, टाइमलाइन। होता क्या है, जब भी हम टाइमलाइन को देखेंगे तो टाइमलाइन 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विथ BC, देन इट कम्स टू 0 और उसके बाद हमारा AD चालू होता है, राइट। तो टाइमलाइन कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। पहला BC, फिर 0, फिर AD स्टार्ट होता है। यदि अभी जो ईयर है वो चल रहा है 2022, तो ये क्या है, 2022 AD, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ डेटिंग, BC एंड AD को समझते हैं पहले। BC इज द एक्रोनिम ऑफ बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हिस्ट्री को समझने के लिए टाइमलाइन किस बेसिस पर डिवाइड किया है, क्राइस्ट के बर्थ डेट के ऊपर, ठीक है। जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उस पर्टिकुलर डेट को, उस पर्टिकुलर ईयर को हमने क्या नाम दे दिया, 0। अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले को हम क्या बोलते हैं, BC। BC इज द एक्रोनिम ऑफ अ बर्थ बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो दिस इज एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये कौन सा फ्रेज है, इंग्लिश फ्रेज है। और जो हमारा AD है, एनो डोमिनी, वो क्या है, एक लैटिन फ्रेज है। बिफोर क्राइस्ट क्या है, इंग्लिश फ्रेज है। और एनो डोमिनी जो है, AD, वो क्या है, लैटिन फ्रेज है। अब समझते हैं, BC इज द एक्रोनिम ऑफ बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो हम जो BC यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, बिफोर क्राइस्ट के लिए, ठीक है। दिस इज एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मीनिंग क्या है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट। सो द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट एंड इज डिनोटेड एज BC इन शॉर्ट। क्या लिखा है, तो वह साल जो बीत गए जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, उनको हम BC बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ रहा होगा, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको बोल दिया हमने 0, ठीक है। उसके उनके बर्थ के 1 साल पहले को हमने क्या बोलेंगे, 1 BC। उनकी बर्थ के 2 साल पहले को क्या बोलेंगे, 2 BC। फिर 3 BC, फिर 4 BC, फिर 5 BC। यदि 500 BC आ गया है, इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ की 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, यदि हम 500 BC की बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ और पता रहनी चाहिए कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ डेट थी वो कब की थी, 0। अभी हम 0 मान के चल रहे हैं क्योंकि हम टाइमलाइन को समझ रहे हैं। अभी हमारा बेसिक टारगेट है कि हम टाइमलाइन को समझ लाएं।
तो उनकी जो बर्थ डेट थी वो क्या थी, 0, और 25 दिसंबर और 0, ठीक है। उनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 30 AD, ठीक है। तो 0 से मतलब उनकी बर्थ के बाद क्या चालू हो जाता है, AD चालू हो जाता है, कि उनके बर्थ के बाद एनो डोमिनी, राइट। उनकी बर्थ के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, एनो डोमिनी। और उनकी बर्थ की पहले हम क्या यूज़ करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो यदि हम 30 AD की बात कर रहे हैं तो मतलब उनकी बर्थ से हम 30 साल आगे की बात कर रहे हैं। मतलब अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2022 AD, मतलब उनकी बर्थ को अब 2022 साल हो गए हैं, राइट। सो एग्जाम्पल, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन 563 BC, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें क्या पता चल रही है हिस्ट्री को लेकर, जो एक MCQ बन सकता है, ठीक है, एक जनरल नॉलेज है, वो क्या है कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ डेट है वो क्या है, 563 BC। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले कितने साल पहले, 563 साल पहले, 563 BC जो है वो बुद्धा का, ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे उनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, राइट। एक बार फिर से एग्जाम्पल, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन 563 BC, ठीक है। तो गौतम बुद्धा का जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था, 563 BC में, ठीक है। फिर से समराइज कर लेते हैं सारे फैक्ट्स को। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, BC, ठीक है, फिर 0, फिर AD। जो 0 है वो बताता है कि इस दिन क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। BC जब हम बात कर रहे हैं तो BC क्या बता रहा है, BC बता रहा है कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ की पहले की बात चल रही है। सो गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन 563 BC, राइट। वेट, गौतम बुद्धा was born in wait 563 BC, राइट। ये है हमारी कुछ बेसिक डेट्स, ठीक है। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन 563 BC, वेट एंड died in 483 BC, ठीक है। तो उनकी जो बर्थ डेट है वो क्या है, 563 BC, राइट। और उनकी डेथ कब हुई थी, 483 BC। मतलब जीसस क्राइस्ट की बर्थ की पहले की बात करें तो कितने पहले उनका बर्थ हुआ था, 563 साल पहले। और उनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 483 साल पहले। इससे हम क्या कर सकते हैं, गौतम बुद्धा की जो एज है वो हम निकाल सकते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट इट, राइट। 0, 563 BC, फिर 480,
483, मतलब उनकी एज कितनी रही होगी? एट द एज ऑफ 80 ही डाइड, राइट? एट द एज ऑफ 80 ही डाइड, ठीक है। अब Alexander the Great was born in 356 BC। ये कुछ डेट्स हैं जो काफ़ी IMP हैं, राइट? अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अभी हमें ये पता रहना चाहिए, बाद में तो हम वी विल बी एज यूजुअल कि हमें ये डेट याद हो जाएंगी। बट अभी जैसा कि हम बिगनिंग फ्रेज में हैं तो अभी हमें थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी इन डेट्स को याद करने के लिए, ठीक है। 323 AD, ठीक है। वेट इट्स BC, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 356 BC में। और उनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 323 BC में, राइट? इतना हमें आ गया। मीन्स एट द एज ऑफ 32 ही डाइड। वेट 33 ही डाइड, राइट? सो BC नाउ वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। टाइमलाइन का जो बेसिक है हल्का सा हमने कंप्लीट कर लिया। BC वी हैव कंप्लीट। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड टर्म, दैट इज AD। AD इज द एक्रोनिम ऑफ एनो डोमिनी, ठीक है। AD किसका एक्रोनिम है? एनो डोमिनी का। दिस इज अ लैटिन फ्रेज, ठीक है। तो ये चीज़, ये बेसिक अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो अभी हमें पता रहना चाहिए कि जो BC है वो इंग्लिश फ्रेज है और जो AD है वो क्या है? लैटिन फ्रेज है। सो दिस इज अ लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, राइट? ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मीनिंग क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये वो साल थे जब जीसस क्राइस्ट क्या थे? जिंदा थे, या जिंदा होने के बाद के जो साल, उनको क्या बोलते हैं? AD। सो द ईयर्स बिगिन विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट is known as Anno Domini. So whatever the year is there, जिनकी शुरुआत होती है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, उनको हम क्या बोलते हैं? AD बोलते हैं। So the years begin with the birth of Jesus Christ is known as Anno Domini and is denoted as AD in short. Example, Jesus Christ was crucified in 30 AD, right? Jesus Christ was crucified in 30 AD, मतलब अपने बर्थ के 30 साल बाद उनका क्या हुआ? डेथ हो गई उनकी, या जो भी हुआ हो। बट जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड इन 30 AD। कुषाण रूलर कनिष्क वॉज ascended द थ्रोन इन 78 AD। हजरत मोहम्मद, ये यहाँ पर हमें डेट याद रहनी चाहिए। हजरत मोहम्मद was born in 570 AD, ठीक है। तो 570 AD and died in, ठीक है, 632। यहाँ से हमें समझना इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ से फॉरवर्ड जो काउंटिंग है वो चालू हो जाती है, ठीक है। AD की यदि हम बात कर रहे हैं, BC की जब भी BC को हम जब भी लेकर चलते हैं तो उसमें बैकवर्ड काउंटिंग चलती है।
BC में क्या होता है, बैकवर्ड काउंटिंग होती है। राइट। So Hazrat Muhammad was born in 570 AD and died in 632 AD, राइट। तो हमें पता क्या चला कि जो BC की जो काउंटिंग है वो बैकवर्ड चलती है, ठीक है। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। और यदि हम स्टार्टिंग से देखे जाए तो कैसा होगा, ये 0 की पहले की बात कर रहा हूँ, 10 BC, 9 BC, 8 BC, 7 BC, 6 BC, 5 BC, 4 BC, 3 BC, and then 1 BC, then 0, then 1 AD, then 2 AD, then 3 AD, then 4 AD. It means firstly 200 BC passed, ठीक है। सो फर्स्टली द 200 BC passed, ठीक है, क्योंकि BC में क्या होता है, बैकवर्ड काउंटिंग चलती है। सो इट मीन्स फर्स्टली 2000 BC passed and after that 500 BC appeared, right? सो फाइनली हमने टाइमलाइन को इस पॉडकास्ट में समझा, राइट। दिस इज़ मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन।